हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एचपीयू। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज हम करेंगे ये 3 टॉपिक्स। सो फर्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसका मीनिंग क्या है? जो साइकोलॉजी होती है, द साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी वर्ड है वो आया है ग्रीक वर्ड साइकी से, और साइकी का मतलब होता है माइंड और सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ। मतलब कि हम इसमें अपने माइंड की या सोल की स्टडी करते हैं। अंटिल द लेट 1800 साइकोलॉजी वॉज एन एरिया ऑफ स्टडी विद इन फिलोसफी। 1800 तक जो है ये फिलॉसफी के अंडर आता था। फिर जो है 1879 में विलियम वुंड, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इन्होंने जो है लेबोरेटरी, जर्मन में एक लिप्जिग एक जगह है, वहाँ पर एक लेबोरेटरी इन्होंने खोली, जिसके बाद जो है साइकोलॉजी को इन्होंने फाइंड आउट किया और साइकोलॉजी टर्म रखी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ मैन इनसाइड मैन। जब स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया गया कि साइकोलॉजी आखिर में है क्या, तो उसमें अर्लीस्ट डेफिनेशन दी गई थी, दैट वॉज साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन इनसाइड मैन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन women वर नॉट टू बी स्टडी, सो दिस डेफिनेशन वॉज रिजेक्टेड। तो इनिशियली ये सिर्फ मैन पर ही अप्लाई की जाती थी, वुमेन पे नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। देन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। उसके बाद ये फाइंड आउट किया गया जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है, मतलब हमारी आत्मा की एक स्टडी है। साइकोलॉजी वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्टडी ऑफ सोल, एंड सोल वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बीइंग ऑफ नेचर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मटीरियल थिंग्स, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय अ सेंस बट ओनली टू बी ग्रास्प्ड बाय एन इंटेलेक्ट। जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है, बट ये ज़्यादातर प्रोग्रेस नहीं कर पाई बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई इसके नेचर को लेके, इसके फंक्शंस को लेकर। इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। आप इसको जो है एग्ज़ाम में सीक्वेंस बना के लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैन इनसाइड द मैन, फिर साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा गया, देन साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ माइंड। 18th सेंचुरी में ये बताया गया कि जो साइकोलॉजी है वो मेंटल प्रोसेस है, मतलब हम जो सोचते हैं उसकी स्टडी है। इनफैक्ट जो साइकोलॉजी है ये वर्ड बना है साइकी विच मीन्स माइंड, एंड लॉगी विच मीन्स टॉक और द साइंस। बट अगेन इसमें जो है कुछ बहुत सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिले साइकोलॉजिस्ट को, तो इस थ्योरी को भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। देन आई साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे फेल हुए जब सोल और माइंड को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। देन देन ये फाइंड आउट किया गया कि जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस की, बट इस साइकोलॉजी को भी रिजेक्ट कर दिया गया, एंड एट द एंड बताया गया कि जो साइकोलॉजी है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसे साइकोलॉजी कहते हैं। वी कैन स्टडी ओनली दैट व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। हम जो वही स्टडी कर सकते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड बिहेवियर इज द ओनली एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट इज ऑब्जर्वेबल। इसे जो है वुडबर्थ ने डिस्क्राइब किया गया था, और इसी को हम जो है अब करेंटली मानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। अब इसके लिए कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, आप एग्जाम्स में इनमें से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि गैरेट गैरेट कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ व्हाट पीपल डू एंड हाउ एंड वाई दे डू। इसमें से जो भी इजी लगती है आप लिख सकते हैं। जैसे मैकडगल, जिसमें कहा गया था कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, और स्किनर, B.F. स्किनर सेड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। जो साइकोलॉजी है वो हमारी साइंस है बिहेवियर की और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसमें ब्रॉड टर्म में आती है टर्म दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी ये जो है एक अप्लाइड साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें जो है ह्यूमन बिहेवियर को
जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन किया जाता है, फोकस किया जाता है। और इसमें जो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है एंड टीचिंग है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है विद इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी। और इसमें जो है साइकोलॉजी डील करती है विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द ह्यूमन बिहेवियर इन educational situations. So education imply many more things than mere knowledge. Meaning and definition of educational psychology. So according to the Charles E. Skinner, educational psychology deals with the behavior of human beings in educational situation. ये जो है उन्हीं situations में deal करती है जहाँ पर human beings कोई educational चीज़ों के बारे में पढ़ रहा होता है. Then Stephen, educational psychology is the systematic study of educational growth and development of child. And according to Peel, educational psychology deals with the nature of learning, growth of human personality, difference between the individuals and the study of a person in relation and society. नेक्स्ट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. जब आपको एग्जाम में आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग, मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग, बिकॉज 60 नंबर्स में लिखने के लिए ये ज़रूरी होता है. नाउ नेचर ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी वो है कि ये अप्लाइड साइंस है. इट इज़ एन अप्लाइड साइंस बिकॉज इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इसे अप्लाइड साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको अप्लाई करते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है. एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस. एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. दिस मीन्स दैट इट जस्ट एक्सप्लेन द एजुकेशनल फैक्ट्स एज दे आर एंड डज नॉट पास जजमेंट्स ओवर दैम. सो ये एक पॉजिटिव साइंस है. इट इज़ अ सोशल साइंस. सोशल साइंस क्यों है? क्योंकि हम इसको सोशल बीइंग, ह्यूमन जो है एक सोशल बीइंग है, सोशल एनिमल है और सोसाइटी में ही जो है हम रहते हैं और इसे जो है सोसाइटी में ही अप्लाई किया जाता है. सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस. दो एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज द इंडिविजुअल from the educational point of view, its results are applicable to all the individuals or at least to a group of individuals. Thus, this is now a social implication. It is an educational science. एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स करती है एजुकेशन प्रॉब्लम्स में. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन एजुकेशनल स्फीयर ओनली. मतलब ये एजुकेशन सेक्टर में ही दिखता है. इट इज़ अ स्पेसिफिक साइंस. स्पेसिफिक साइंस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक एजुकेशनल एरिया को ही देखता है. इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस. जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो प्रैक्टिकल है नेचर में बिकॉज जो एजुकेटर है, टीचर है, वो यूज़ करता है नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एट एवरी स्टेप. इनफैक्ट जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो तभी पॉसिबल होती है जब वी हैव अ नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. आपको साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप बच्चे को समझ सकें, इसीलिए तो आप टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे. सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट इज़ अ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस. जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है वो एवर ग्रोइंग है ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रिसर्चेज इन द फील्ड. हर फील्ड में जो है कॉन्स्टेंट रिसर्चेज होते हैं, वैसे ही एजुकेशन साइकोलॉजी में भी होते हैं. तो ये ग्रोइंग फील्ड है. एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, जो ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब जो है उसमें आप अप्लाई करते हो इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज इज प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी ऑल द कॉन्स्टिट्यूट द सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी and provide a basis for educational theory and practice. Now we have scope of educational psychology. There are so many scopes. इसके काफ़ी सारे scopes हैं like growth and development, classroom learning और learning process, study of behavior, individual difference, intelligence and measurement. इसे आप जो है बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मैप की फॉर्म में आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं विच हेल्प्स टू कवर योर पेजेस ऑल्सो. सो सबसे पहले है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या स्कोप है? अ ह्यूमन इंडिविजुअल पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस. जो एक ह्यूमन है उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं लाइक इन्फेंसी जब वो छोटा होता है, चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस आती है, प्यूबर्टी एज आती है. तो एजुकेशन जो है इन चीज़ों से निपटने में हमारी हेल्प करता है कि जब बच्चा एडोलेसेंस में है हम उसे किस तरह से डील कर सकते हैं, किस तरह से बात कर सकते हैं. और ये जो है हमें उसके फिज़िकल, मेंटल या फिर उनकी लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है. So, if the educator come to know the characteristics of a learner, he will be able to mold the behavior of the child and the learner and achieve the goals of education.
तो जब एक टीचर समझ पाएगा कि बच्चा अभी किस स्टेज में है, उसकी मेंटल जो स्थिति है वो क्या है, तो वो अच्छे से उस बच्चे को समझ पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा और उसकी हेल्प कर पाएगा। क्लासरूम लर्निंग और लर्निंग process. It studies the laws of learning. Learning is a major phenomena in education. It studies how learning can take place most effectively and economically. जब कोई एजुकेटर जो है फेमिलियर हो जाता है बच्चे की हैबिट से, इंटरेस्ट से, उसकी स्किल से, इंडिविजुअल डिफरेंस से, फैमिली बैकग्राउंड से, तो वो जो है हेल्प करता है उस बच्चे की लर्निंग प्रोसेस में। देन स्टडी ऑफ द बिहेवियर, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक इंसान में होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता है। इसीलिए जो टीचर है या फिर जो एजुकेटर है, जब उसको साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी, तो वो जो है किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, ना उसकी मेंटल स्टेटस पे, ना उसकी सोशली, इमोशनली, ना ही इंटेलेक्चुअली, जबकि कुछ अलग मेथड यूज़ करेगा अपने बच्चों को सिखाने के लिए। इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट। अब जो है बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे माइंड से, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। कुछ लोग जो है स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ हैंडीकैप होते हैं, कुछ डेलिगेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो बच्चों का एजुकेशन, तो टीचर को ये समझाया जाता है कि हर बच्चा एक आईक्यू का नहीं होता है, इसीलिए हमें जो है सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। जो कि स्लो लर्नर्स हैं उनको भी हम उन्हीं की तरह इक्वली ट्रीट करें जो कि हाई आईक्यू वाले बच्चे होते हैं। Group dynamics, and then we have guidance and counseling, means we have to guide all the kids whatever interests they have, and the method of teaching and teacher, कि हमें अपने methods को जो है change करते रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द करिकुलम, जो करिकुलम होना चाहिए वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए।